लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चियोन पॉइजन मास्टर के हाइडआउट पर आ चुका था। तभी उसे एक बुक दिख जाती है, फिर वो उस बुक को उठाकर पढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो डांसुगन की जर्नल बुक है। अब आगे हमें दिखाया जाता है स्पेशल फोर्स टीम मेन फैमिली के सभी लोगों से साथ लड़ रही थी। तभी नामगुन चियोन पर सभी लोग अटैक कर देते हैं। नामगुन चियोन भी उनके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर एक आदमी पीछे से उसकी तरफ ही आ रहा था। तभी चांग सैम उस आदमी को मार देता है और नामगुन चियोल से कहता है तुमको चारों ओर नजर रखने की जरूरत है। उसी वक्त जांग सैम के ऊपर भी एक पीछे से अटैक आ जाता है, लेकिन सेन्यूप एन मौके पर आकर उस आदमी के स्पीयर को तोड़ देती है और उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार किक मार देती है और उन दोनों से कहती है यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है, तो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। इस पर नामगुन चियोल कहता है लेकिन क्या हो रहा है। तभी सेन्यूप कहती है उनके लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर जांग सैम कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास शाओलिन टेम्पल का वो आदमी है। तभी हमें उस मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि मेन फैमिली के लोगों के साथ अकेला ही लड़ रहा था। तभी वो अपनी रिवॉल्सल टेक्निक का यूज करने लगता है और उन सभी मेन फैमिली के लोगों को पीछे खिसका देता है। लेकिन मेन फैमिली के लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। वे लोग फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर मॉन्क उन लोगों को देखकर अपने मन में कहता है इन लोगों से निपटना ही बहुत मुश्किल है और ऊपर से सीक्रेट रेलिक को प्रोटेक्ट करना ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हमें उसी सीक्रेट रेलिक को दिखाया जाता है। अभी हमें सिनकट होकर पॉइजन मास्टर के हाइडआउट को दिखाया जाता है। वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था। तभी उसे कुछ महसूस होता है, फिर वो अंदर जाकर देखता है तो एक आदमी उनका मरा हुआ था। उस आदमी को देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर एक घुसपैठिया आया है। तभी हमें चुआन को दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेजी से तय्युम की तरफ ही आगे बढ़ रहा था और मन में कहता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट चीफ इतना ज्यादा कैपेबल होगा और उसके सामने तय्युम की इंटरनल पावर जो हमने बढ़ाई थी वो किसी काम की नहीं है। और स्पीड को इंक्रीज करते हुए कहता है मुझे जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। तभी हमें सीन कट होकर ग्रेट चीफ को दिखाया जाता है। वो चिल्लाते हुए अपनी बॉडी पर के निडल्स को एनर्जी से बाहर निकाल देता है और तायुंग की तरफ फेंक देता है। उस निडल्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर तायुंग जल्द से जल्द अपना सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिव कर लेता है। उससे टकरा कर वे सभी निडल्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बचे हुए निडल्स टैंक फैमिली के लोगों को जाकर लग जाते हैं। तभी तायुंग उन्हें देखकर कहता है जल्द से जल्द एंटीडोट ले लो। उसकी बात सुनकर वे सभी लोग एंटीडोट को खा लेते हैं। तभी ग्रेट शिव कहता है ये अगर सेलेस्टियल पॉइजन होता तो ये तुम्हारा जो एंटीडोट है ना वो किसी काम का नहीं होता। इसके अलावा टैन फैमिली ने मुझे एक पहले ही पॉइजन दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक अलग अलग पॉइजन को मिक्स करके बनाया गया था और वो उसे सेलेस्टियल पॉइजन कह रहे थे। तभी वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है तुम जैसे कीड़े को क्या मालूम सेलेस्टियल पॉइजन क्या है। इस पर तायुंग कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमको पता है कि सेलेस्टियल पॉइजन कैसे बनाते हैं। फिर उसकी ओर उंगली करते हुए कहता है वो मेथड सिर्फ टेंसुगन को ही मालूम है कि सेलेस्टियल पॉइजन कैसे बनाते हैं और अगर तुमने टेंसुगन को मार दिया तो सेलेस्टियल पॉइजन बनाने का मेथड हमेशा के लिए खो जाएगा। उसकी बात सुनकर ग्रेट चीफ हंसते हुए कहता है क्या सच में, और अपने सिर के ऊपर से क्राउन कैप को हटा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, वो भी पॉइजन का। उस पॉइजन का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहाँ के पेड़ पौधे भी मुरझाने लग जाते हैं और तायुन को भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी वो उस एंटीडोट को निकल कर खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पॉइजन के इफेक्ट के वजह से उसके हाथ से एंटीडोट नीचे गिर जाता है। के बाद वो भी नीचे गिर जाता है और अपने मन में कहता है क्या ये सेलेस्टियल पॉइजन है। फिर ग्रेट चिप उस एंटीडोट को उठाता है और उसके पास जाकर कहता है क्या ये टैंक सुगन ने बनाया हुआ एंटीडोट है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस एंटीडोट को कैसे बेअसर किया जाए। उसकी बात सुनकर तायुंग उससे कहता है इसका मतलब है कि तुम ही। तभी उसकी बात काटते हुए ग्रेट चिफ कहता है हाँ मैं, मुझे ही लोग टैंक सुगन के नाम से जानते हैं। फिर तायुंग करारते हुए कहता है इसका मतलब ये है कि मैं इससे जीत नहीं सकता। तो गाइस आप सभी लोग तो समझ गए होंगे यही पॉइजन मास्टर है यानी कि टेंसुगन, और इसने ही सभी प्लानिंग बनाया है इसके मरने का। तो गाइस आज से हम इसे टेंसुगन ही कहेंगे। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है टेंसुगन अपने हाथ में पॉइजन को गैदर करने लगता है। फिर उसको देखकर तायुंग अपने मन में कहता है उसके और मेरे बीच में बहुत ही ज्यादा अंतर है और मार्शल आर्ट
स्किल की कमी का मतलब केवल एक ही चीज है और वो है मौत। तभी हमें टेंसुगन को दिखाया जाता है। वो पूरी तरह से तैयार था तायुंग के ऊपर अटैक करने के लिए। उसे देखकर तायुंग भी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है अब मेरा काम यहीं पर ही खत्म होने वाला है। तभी ग्रेट चिप उसकी ओर पॉइजन कैनन से अटैक करते हुए कहता है इसे ध्यान से देखना और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी टेंसुगन कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर चियोन आया होता है। उसने टेंसुगन के पॉइजन कैनन के अटैक को अपने ऊपर लिया होता है। फिर वो तायुंग से कहता है आपने बहुत अच्छा किया मास्टर, और फिर टेंसुगन की तरफ देखकर हंसने लगता है। टेंसुगन उसे देखकर घबराते हुए कहता है क्या उसने मेरे पॉइजन को नेलिफाई कर दिया। तभी चियोन तायुंग को लेकर अचानक ही वहां से गायब हो जाता है और एक पेड़ के पास जाकर रुक जाता है और तायुंग के एक्यूपंक्चर को सील करते हुए कहता है मैंने पॉइजन को रोकने के लिए ऐसा किया है और शायद आप इससे हिल नहीं पाओगे। तभी तायुंग कहता है क्या इतना काफी है। इस पर चियोन कहता है लगता तो है लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये सिलेस्टियल पॉइजन है, हालांकि ये काफी पावरफुल भी है। इस पर तायुंग कहता है तो क्या तुमने सेलेस्टियल पॉइजन को सिक्योर कर लिया। तभी चियोन कहता है नहीं वहां पर सेलेस्टियल पॉइजन नहीं था। फिर तायुंग कहता है तो फिर वो हाइड आउट में होना चाहिए, तुम वहां पर क्यों नहीं गए। इस पर चियोन कहता है तो क्या मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। फिर तायुंग कहता है तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए वापस आए हो, तुम सचमुच बेवकूफ हो। तभी चियोन उससे कहता है ये इम्पॉसिबल है, मुझे लगता है कि वो हाइडआउट पर भी नहीं होगा। और टेंसुगन की तरफ देखकर कहता है खुद के पास सेलेस्टियल पॉइजन रखना यही सबसे सुरक्षित ऑप्शन है और खास तौर पर तुम्हारे जैसे किसी ग्रैंड मास्टर के लिए। वैसे भी तुम्हारी बॉडी बड़े पहाड़ की तरह स्ट्रांग है। फिर वो तायुंग को उठा लेता है। उसे ऐसे करते हुए देखकर तायुंग कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी चियोन उसको पेड़ के ऊपर टांग देता है और हाथ पोंछते हुए कहता है यहाँ पर ही पड़े रहो और चुपचाप हमारा शो देखो। तभी तायुंग उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप ही टेंसुगन है। इस पर चियोन कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। फिर चियोन टेंसुगन के पास जाकर रुक जाता है। टेंसुगन उसे देखकर कहता है तो वो तुम ही थे जो पिछली लड़ाई में बीच में आए थे। इस पर चियोन हंसते हुए कहता है आखिरकार तुमको पता चल ही गया। तभी तायुंग भी अपने मन में कहता है तो क्या वहां पर चियोन था। फिर टेंसुगन पॉइजन एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है मुझे शुरू से ही पूरी ताकत लगा देनी चाहिए थी है ना, और यही तुम्हारे जैसे ग्रैंड मास्टर के लिए एक प्रॉपर रिस्पेक्ट होती। ऐसा बोलकर ही वो चियोन की ओर आगे बढ़ जाता है और पॉइजन हैंड से चियोन के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसे चियोन बड़ी आसानी से डॉज तो कर लेता है पर उसके पॉइजन की वजह से चियोन के कपड़े फट जाते हैं। तभी टेंसुगन उसके ऊपर और कई सारे अटैक कर देता है जिसे चियोन बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर टेंसुगन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम चूहे कहीं के, और उसके ऊपर एक और एक अटैक कर देता है जिसे चियोन फिर से डॉज कर लेता है और उससे कहता है आखिरकार तुमने टेन फैमिली को धोखा क्यों दिया और तुमने अपनी डेथ की नाटक करने की कोशिश भी की। उसकी बात सुनकर टेंसुगन उसके ऊपर और एक अटैक कर देता है जिसे चियोन फिर से डॉज कर लेता है। फिर वो चियोन से कहता है टेन क्लैन के टॉप 10 ग्रेट मास्टर टेंसुगन रियलिटी में मर चुका है और मैं अब टेन क्लैन के गंदे नाम के साथ जीने का इरादा नहीं रखता हूँ। तभी चियोन उससे कहता है क्या ये सच नहीं है कि तुम बदला लेना चाहते हो और तुम जरूर ही उसका बदला लेना चाहते हो। उसके बाद सुनकर टेंसुगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमको कैसे पता चला, और वो गुस्से में अपने हाथ इधर उधर मारने लग जाता है। उसके ऐसा करने से वहां के सारे पेड़ टूट जाते हैं। फिर उसे देखकर चियोन अपने मन में कहता है वो इमोशनल हो रहा है। तभी हमें टेंसुगन को भी दिखाया जाता है, उसके एनर्जी की वजह से उसके कई सारे हाथ आ गए थे। फिर वो चियोन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है। चियोन भी अपने हाथ में इंटरनल एनर्जी को गैदर कर कर उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और वो भी चियोन के ऊपर अपने पॉइजन हैंड से खरोच लगा देता है। तभी सीन कट होकर हमें टेंसुगन के पिछले मेमोरीज को दिखाया जाता है। वो एक मेंढक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मेंढक उससे बार बार बचे जा रहा था। तभी वो मेंढक को देखकर कहता है गांव का बच्चा भी मुझसे बेहतर पकड़ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसे ऊपर से कोई देखे जा रहा था। फिर वो अपने मन में कहता है मैं इस मेंढक को पकड़ने के लिए अपने मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर सकता।
तभी उसे कोई कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की होती है। फिर वो लड़की उससे कहती है क्या तुम 10 प्लान से हो। फिर वो उसके करीब जाकर कहती है ये सेटिस्फेक्शन लैंड है, अगर आप यहाँ ज्यादा समय तक रहोगे तो यह खतरनाक होगा आपके लिए। फिर टेंसुगन खड़े होकर उससे कहता है ये उनके लिए खतरनाक है ना कि मेरे लिए, और वैसे भी मेरा नाम सुनते ही वे लोग दुम दबाकर भाग जाएंगे। तभी वो लड़की कहती है ऐसा लगता है कि आप लाल मेंढक की तलाश कर रहे हो, क्या आप उसके पॉइजन से तीर बनाना चाहते हो। इस पर टेंसुगन हवाबाजी करते हुए कहता है क्या सिर्फ पॉइजन तीर, ये तो बहुत मामूली है। मैं तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सेलेस्टियल पॉइजन है। तभी वो अपने मन में कहता है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार जब मैं किसी वुमन को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब तरह की बहादुरी शुरू हो जाती है। तभी वो लड़की कहती है मैं भी पॉइजन के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, और अपने हाथ में एक पॉइजन को निकाल लेती है। फिर टेंसुगन उस पॉइजन की खुशबू को सूंघकर कहता है ये तो मिहन पॉइजन है, लेकिन मैं इसका क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी मैंने सभी पॉइजन को मास्टरेट किया है। फिर वो अपनी मन में कहता है अरे मैं फिर से अपनी अकड़ दिखा रहा हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूं इस लड़की का नाम वुयांशी है। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिर वो वुयांशी से कहता है लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे मिहोन पॉइजन की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वुयांशी कहती है मुझे पता है कि ये पॉइजन यूजलेस है क्योंकि तुम पॉइजन मास्टर टेंसुगन हो। इस पर टेंसुगन हैरान होते हुए कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। इस पर वुयांशी कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर टेंसुगन के करीब आकर उसके कान में कहती है और मुझे इतना भी पता है कि आप सेलेस्टियल पॉइजन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वुयांशी उसी हाइडआउट के पास टेंसुगन को लेकर आ जाती है और कहती है ये वही है। उसे देखकर टेंसुगन अपने मन में कहता है क्या ये वही है जिसे मैं कब से खोज रहा था, द पॉइजनस स्प्रिंग। फिर वो वुयांशी से कहता है लेकिन तुमने मुझे इसे क्यों बताया, ये तो मेन फैमिली के लोगों के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। इस पर वुयांशी कहती है हाँ ये सही है, हमारे मेन फैमिली की और 10 फैमिली के बीच लड़ाई चल रही है और हमारे लिए पॉइजन स्प्रिंग ही एकमात्र तरीका है 10 क्लैन से निपटने का। लेकिन अगर आप जैसा कोई टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक पॉइजन स्प्रिंग का यूज करके अपना अंतिम पॉइजन पूरा कर लेता है तो मेन फैमिली के पास कोई चॉइस नहीं है 10 फैमिली के खिलाफ खड़े होने का। उसकी बात सुनकर टेंसुगन कहता है लेकिन क्यों। तभी वुयांशी कहती है आपको कोई परवाह नहीं 10 फैमिली की, क्योंकि आपके ब्रदर ने पहले ही आप पर हमला किया क्योंकि उसे डर था कि आप अपनी पावर से उसकी लीडरशिप को छीन लोगे। और वैसे भी आप टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक पॉइजन मास्टर हो, आपको कौन ही रोक सकता था। तभी टेंसुगन कहता है मुझे कभी भी 10 क्लैन का लीडर नहीं बनना था, मुझे तो सिर्फ पीसफुल लाइफ जीनी थी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अपने लोग ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। भले ही उनके पास स्किल्स नहीं थी लेकिन वे बहुत ही ज्यादा लालची थे। तभी वियंशी उसके करीब आकर कहती है इसलिए अपने क्लैन को छोड़ दिया और अकेले रहने लगे। इस पर टेंसुगन कहता है मैं 10 क्लैन से बहुत ज्यादा थक गया था और बस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन पर रिसर्च करना चाहता था। उसकी बात सुनकर हुयेंशी कहती है तो फिर आप सेलेस्टियल पॉइजन को पूरा करो, लेकिन आपको इसका सीक्रेट मुझसे शेयर करना होगा। अगर 10 क्लैन और मैन फैमिली दोनों के पास सेलेस्टियल पॉइजन रहेगा तो वो कभी भी एक दूसरे से लड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। उसकी बात सुनकर टेंसुगन कहता है तुम तो बिल्कुल एक पॉलिटिशियन की तरह बात करती हो। इस पर वयांशी कहती है खैर मैं ऐसे ही पोजीशन में हूँ, मेरे फादर मेन फैमिली के ग्रैंड चीफ है। उसकी बात सुनकर टेंसुगन पहले तो हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। इस पर वयांशी कहती है बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। तभी टेंसुगन उसका हाथ पकड़कर शर्माते हुए कहता है मुझसे शादी कर लो। उसकी बात सुनकर वयांशी अपने मन में कहती है हम तो एक दूसरे को आधे दिन से भी नहीं जानते, तब भी उसने मुझे प्रपोज किया है। लेकिन मैंने सुना है कि टेंसुगन वोमन के प्रति बहुत ही ज्यादा वीक है,
पर वो इतनी आसानी से मेरे प्यार में गिर जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। तो गाइस आपको भी अब सब कुछ पता चल गया होगा ये लड़की कब से टेंसुगन को बेवकूफ बनाती आ रही है। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तभी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। टेंसुगन जमीन पर गिरा हुआ था। उसे देखकर चियोन अपने मन में कहता है क्या पॉइजन के मास्टर ने सचमुच उस लड़की की कही हर एक बात पर यकीन कर लिया था। वैसे भी वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, लेकिन एक वोमन के प्यार में इतनी आसानी से फंस गया कि उस वोमन को खोने के बाद उसने इतनी तबाही मचा दी। तभी टेंसुगन कहता है नहीं वो मुझसे प्यार करती थी। इस पर चियोन अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। उसकी बात सुनकर टेंसुगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो। उसकी एनर्जी को देखकर तायुंग की भी फटकर चार हो जाती है। फिर वो और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा उसकी इंसल्ट करने के लिए। वो इस दुनिया में सबसे प्योर और सुंदर थी और उसकी प्योर सोल इस अंधेरे दुनिया में एक लाइट की तरह थी। उसकी एनर्जी को देखकर तायुंग घबराते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मुझे कुछ मत करना। तभी टेंसुगन चियोन की ओर उंगली करते हुए कहता है मेरे प्यार की इंसल्ट करने के लिए तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर चियोन भी थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है क्या तुम मुझे इस तरह से धमका रहे हो। फिर टेंसुगन हंसते हुए कहता है हा बहुत ही शांति है लेकिन तुम मेरी मुट्ठी में हो तो तुम्हारा जीवन जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे कंधे पर मेरा जहरीला पॉइजन लगा है। इस पर चियोन अपने कंधे को दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है चियोन के कंधे पर तो सिर्फ छोटी मोटी खरोंची आई होती है। उसे देखकर टेंसुगन भी हैरान होते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर वो लड़ाई को याद करते हुए कहता है पॉइजन से खरोच लगने के बाद भी ये लड़का ठीक है। फिर वो अपने मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने सभी पॉइजन को मास्टरेट कर लिया हो इसलिए उसके ऊपर पॉइजन काम नहीं किया। तभी वो सीधा चियोन से कहता है जैसा कि मुझे लगा था तुम एक इनक्रेडिबल मास्टर हो और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं तुमसे जीत भी सकता हूँ। इस पर चियोन कहता है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए तुम्हारा थैंक यू। उसकी बात सुनकर टेंसुगन चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो मैं तुम्हारे जैसे किसी लड़के की तारीफ नहीं कर रहा था। इस पर चियोन कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और ये कैसा एटीट्यूड है। तभी टेंसुगन कहता है तुम सेलेस्टियल पॉइजन को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट ओपोनेंट हो। इस पर चियोन अपने मन में कहता है फाइनली सेलेस्टियल पॉइजन। तभी टेंसुगन अपने हाथों को चीरने लगता है। उसे देखकर चियोन भी काफी सरप्राइज हो जाता है और तायुंग भी। फिर चियोन हंसते हुए अपने मन में कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये आदमी सेलेस्टियल पॉइजन को अपने बॉडी में रखेगा। फिर टेंसुगन अपने सेलेस्टियल पॉइजन को रिलीज करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है ये मेरी लाइफ टाइम की रिसर्च है और इसे मेरे प्यार के पावर ने पूरा किया है। उसकी बात सुनकर चियोन अजीब मुंह बनाते हुए कहता है मैं इसकी प्यार की बातें सुनकर पक गया हूँ। फिर वो और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है हेवन के नीचे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है और एक जंप लगा कर कहता है इसे सेलेस्टियल पॉइजन कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसने चियोन के ऊपर सेलेस्टियल पॉइजन से अटैक कर दिया होता है और सेलेस्टियल पॉइजन चियोन को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी सीन कट होकर हमें मेन फैमिली को दिखाया जाता है। स्पेशल टास्क फोर्स टीम अभी भी मेन फैमिली के लोगों के साथ लड़े जा रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है वे सभी लोग होली रेलिक को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। तभी चंग सैम नामगुन चियोल से कहता है अब हम दोनों ही हैं। इस पर नामगुन चियोल कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी मोंग कहता है अगर हमने होली रेलिक को सिक्योर भी कर लिया पर लेकिन हम इन लोगों से कैसे बचेंगे। उसकी बात सुनकर नामगुन चियोल कहता है ऐसा लगता है कि स्वॉर्ड किंग का डिसाइपल पहले ही मर चुका है या फिर वो भाग गया होगा। इस पर सेन्यू भी कहती है बिल्कुल नहीं। तभी हमें चामसैंग को दिखाया जाता है जो कि होली रेलिक की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर सेन्यू भी कहती है जल्दी से जाओ और होली रेलिक को कब्जे में करो। तभी हमें दिखाया जाता है चंगसैम ने होली रेलिक को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर वो होली रेलिक को उठाते हुए कहता है हमने इसे सिक्योर कर लिया है।
फिर जैसे ही मेन फैमिली के लोग होली रैली को देखते हैं, वे तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को फेंक देते हैं और घुटने पर बैठ जाते हैं। उन सभी को सरेंडर करते हुए देखकर नामकुन च्योल कहता है, क्या इन लोगों ने सिर्फ इसलिए सरेंडर किया क्योंकि हमारे पास होली रैली आ गया है? तभी चांग सैम कहता है, नहीं, ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो सकता है। इस पर मोंग कहता है, नहीं, ये किसी और रीजन के वजह से ही झुके हुए हैं, और सामने दिखाते हुए कहता है, जरा सामने तो देखो, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। फिर हमें सीन कट होकर पॉइजन के इम्पैक्ट को दिखाया जाता है। उस पॉइजन की वजह से सभी पेड़ पौधे और एनिमल्स पूरी तरह से गल चुके थे। तभी हमें टेंसुगन को भी दिखाया जाता है। वो हंसते हुए कहता है, लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर चियोन उसके पास आकर अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, ऐसी टेरिफाइंग पावर को तुम सेलेस्टियल पॉइजन कहते हो, लेकिन ये सिर्फ एक एम्प्टी टाइटल है। इस पर टेंसुगन भी अपनी हार को कबूल करते हुए कहता है, यह सचमुच अमेजिंग है। मैंने मेरी पूरी पावर लगा दी, लेकिन फिर भी तुमने इतनी आसानी से मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। फिर ऊपर देखते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन? मैंने तुम्हारी जैसा लड़का पहले कभी नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि तुम अपने अंदर टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखते हो। तभी हमें सीन कट होकर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। टेन क्लैन के जेल के अंदर टेंसुगन को बंदी बना लिया था। फिर चियोन उससे कहता है, इस तरह की सलाखें तुम जब चाहे तब तोड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम अपने क्लैन को धोखा देने के लिए अपने आप को सजा दे रहे हो? इस पर टेंसुगन कहता है, क्या तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो, जबकि उन्होंने मेरे प्यार को मार डाला और इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर चियोन कहता है, तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं करते? इस पर टेंसुगन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे हार गया हूँ। और फिर चियोन की तरफ देखकर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर चियोन कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे सबॉर्डिनेट बनना चाहोगे? उसकी बात सुनकर टेंसुगन कहता है, मैं इस तरह का अपमान सहने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तभी चियोन कहता है, तो फिर मेरा एलाई बन जाओ। इस पर टेंसुगन सोचते हुए कहता है, क्या उसने मुझे अभी उसका एलाई बनने को कहा? फिर चियोन कहता है, मैं तुमको सोचने के लिए कुछ समय दूंगा, और नीचे बैठकर कहता है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। आखिरकार उस दिन क्या हुआ था? इस पर टेंसुगन कहता है, तुम कौन से दिन की बात कर रहे हो? तभी चियोन कहता है, उस दिन जब वो मरी थी। उसकी बात सुनकर टेंसुगन काफी ज्यादा निराश हो जाता है।